भेड़ के पांवों के निशान एक जैसे होते हैं, कोई खास फर्क नहीं होता है। शिकारी और आदिवासी लोग बकरी और भेड़ के पांवों के निशानों में हिरन के पांवों के निशान पहचान लेते हैं। हिरन का पैर पतला और जमीन पर वाज़ेह होता है। हिरन के शिकार के लिए मकामी गाइड जरूर चाहिए, जिसकी मदद के सिवा शिकार करना मुश्किल होता है। मकामी लोग सुबह सवेरे उठकर रेत के टेलों पर रात भर के पैरों के निशान देखते हैं। इस अमल को मकामी जबान में पैर ओढ़ान कहते हैं। जंगली प्रजातियों से लेकर इंसानों तक जो रात में रेत पर गुजारते हैं, उनके पग पहचान लिए जाते हैं। हिरन के शिकार के लिए कम से कम 2 लोग होते हैं। एक पैर उड़ान वाला होता है, जिसके हाथ में बंदूक, और दूसरा पानी और दीगर अशिया उठाकर चलने वाला होता है। हिरन के पीछे शिकारी कदम कदम बड़ी होशियारी से रखते हैं। एक कदम उठाना, फिर रुकना, भागना और फिर रुकना, इस तरह चलते हुए जहां पूरे निशान पे शिकार आता है, वहीं पर गोली चलाते हैं। मकामी लोग जानते हैं हिरन की रिहाइश कहाँ है। हिरन के लिए कहते हैं कि वो एक रात में 200 किलोमीटर तक खाने के लिए सफर करता है, मगर वापस सुबह होने से पहले अपनी रिहाइश वाली जगह पर लौट आता है। शिकारियों के उसूल है कि बैठे हुए हिरन पर हथियार नहीं चलाते, मगर अब वो उसूल नहीं रहे। हिरन की रफ्तार तकरीबन 90 किलोमीटर फी घंटा होती है। शिकारी लोग रात के अंधेरे में ताकतवर गाड़ी में बैठकर हिरन की तलाश करते हैं। झुंड को देखते ही गाड़ी की तेज रोशनी हिरन की आंखों पर डालते हैं। चिनकारा खूबसूरत और फुर्तीला होने के साथ बड़ा हिसास जानवर है। गाड़ी की आवाज और तेज रोशनी में भाग नहीं सकते, टांगें कांपने लगती हैं। चालाक शिकारी डर के मारे हिरन आसानी से पकड़ लाते हैं। कोठों के शिकारी लोग सर्च लाइट उठाकर निकलते हैं। हिरन देखकर किसी चीज से खौफनाक आवाज पैदा करके इस तरीके से रोशनी उन पर फेंकते हैं कि वो बेबस हो जाता है। जिंदा पकड़ते हुए अक्सर हिरन बेचते हैं। हिरन की जोड़ी 10,000 से लेकर 30,000 तक के दामों में फरोख्त होती है। थर से लोग तोहफे में हिरन भी देते हैं। कुछ लोग इसका शिकार करके उसके सर को स्टफ शुदा कीमियाई तरीके से मुर्दा जानवरों को गलने सड़ने के कुदरती अमल से महफूज बनाने के अमल को स्टफिंग कहते हैं, करवा के अपने ड्राइंग रूम में सजा लेते हैं। थर के लोग कहानियों में चिनकारा हिरन का बहुत जिक्र करते हैं। दिल वालों की दुनिया में इस हिरन से प्यार किया जाता रहा है, मगर वो दुनिया आबाद कहाँ है जिसमें फितरत से मोहब्बत थी, जिसमें सच्चाई थी, जिसमें सहरा पर बरसते हुए बादलों की रिमझिम थी, मोरों का रक्स था, हिरनों की चाल थी, मगर वो थर नहीं रहा। अब ये वीरान थर है। सहरा की धूप में दरख्त का कोई साया नहीं मिल रहा। कहत के असरात और शिकार की सरगर्मियां इस तरह जारी रही तो थर के रेगिस्तान में छलांगे मारने के लिए एक हिरन भी नहीं मिलेगा। सहरा की उड़ती हुई रेत में हम अपने आने वाली नस्ल को फितरती हुस्नाकी में क्या देंगे। ख्वाबों की सहराई रेत के सरकश हिरन इस तरह बेदर्दी से शिकार होते रहेंगे। खूबसूरत आंखों वाले गजाल के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। क्या कारूंझर को नेशनल पार्क का दर्जा नहीं दिया जा सकता? हम कारूंझर को नेशनल पार्क का दर्जा दिलवाने के लिए मुहिम चला रहे हैं। थरी शायर के जज्बात सुनकर मुझे ऐसा लगा कि आज मुझसे थर मुखातिब है। एक खूबसूरत आंखों वाले गजाल, तेरे हुस्न के बगैर मैं बहारों की स्वागत कैसे करूंगा? तेरी गर्म सांसों के बगैर मौसम सरमा कैसे गुजरेगी? सावन की रुत में बारिश की रिमझिम के साथ तेरी छाल कहां तलाश करूंगा? थरपारकर में 1980 से रनकश वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी हुई है, लेकिन अब तक कोई उसकी मैनेजमेंट प्लान नहीं बनी। थर के वाइल्ड लाइफ की कभी साइंसी बुनियाद पे सर्वे नहीं हुई है। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट थरपारकर के नुमाइंदे कहते हैं कि थर में 5,000 से ज्यादा हिरन पाए जाते हैं, लेकिन मकामी लोगों के मुताबिक शिकार और कहत में हिरन की आबादी बहुत कम है। थर में कभी साइंसी बुनियाद पे वाइल्ड लाइफ की सर्वे नहीं हुई है। वाइल्ड लाइफ ऑर्डिनेंस 1982 के 14 शक के तहत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया में शिकार पर पाबंदी है, लेकिन इसके साथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया से बाहर 3 किलोमीटर तक बंदूक, कुल्हाड़ी जैसे शिकारी हथियार उठा के चलना ममनू है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को गेम सेंचुरी भी कहते हैं। उर्फ आम में गेम सेंचुरी कहना माहौलियात के साथ मजाक है। वाइल्ड लाइफ ऑर्डिनेंस 1982 में तरमीम की जरूरत है। 2010 तक थर में
500 में हिरन पालने के परमिट लेकर एक परमिट में आसानी से हिरन बेचने का कारोबार होता रहा है। अब थर में मोर और हिरन के परमिट पर पाबंदी है, लेकिन बासर लोग वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से गठजोड़ करके हिरन बेचने का काम करते रहते हैं। कभी ऐसे भी होता है कि मकामी लोग की निशानदही पर हिरन के सौदागर पकड़े जाते हैं तो उन पर हल्का जुर्माना डालकर वाइल्ड लाइफ वाले मुजरिम को छोड़ देते हैं। हमने कभी नहीं सुना कि हिरन के शिकारी या सौदागर को 1 माह जेल में डाला गया हो। 19,000 मुरबा किलोमीटर में फैला हुआ सिला थरपारकर रेगिस्तान में 1 मिलियन अफराद और 4.5 मिलियन मवेशियों की आबादी पाई जाती है। इस वजह से थरपारकर को दुनिया में गुंजान आबाद सहरा में शुमार किया जाता है। थरपारकर मौसमी तब्दीली और इंसानी वजूहात की वजह से माहौलियाती खतरे में है। थरपारकर में सरासरी तौर पर एक साल में 200 से 250 मिलीमीटर बारिश पड़ती है। थर की मईशत का अहम जरिया ज़राअत और लाइव स्टॉक है। दोनों सरगर्मियों का इन्हिसार बारिश पर है। थर में मौसमियाती तब्दीली के नतायज बार बार खुश्कसाली और बढ़ती हुई इंसानी आबादी, मकामी लोगों की तरफ मशीनी ज़राअत, शिकार में इजाफा और जंगलात की कटाई ने हिरन के नस्ल को शदीद दबाव में डाल दिया है। गजाल या चिनकारा के थरपारकर में रिहायशगाह अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। अब थर में कंडी, कुंभट के साथ पीलू, थूहर, बाठोड़ी, गुगराल के दरख्त तेजी से खत्म होते जा रहे हैं। उनके जंगलात चिनकारा की रिहायश हुआ करते थे। इन दरख्तों के नीचे घास चिनकारा की खुराक थी। उमरकोट के रेगिस्तानी 2 यूनियन काउंसिल के साथ थरपारकर यूनियन काउंसिल छाछरो, नगरपारकर, पेथापुर, हाड़हो, सिंगारो, तगुसर, जुड़ियो, चिल्हार, डाहली, खेसर, तरदोस, सारिंग्यार, मिठड़ियों में चनकारा हिरन मिलते हैं। थर में शिकार के वाकयात बारिश के दिन और सर्दी की मौसम में ज्यादा होते हैं, लेकिन 5% वाकयात रिपोर्ट होते रहे हैं। बाकी सहरा के आगोश में दफन हो जाते हैं। शिकारी मनसूबाबंदी के तहत निकल जाते हैं। पाकिस्तान के महकमा डाक ने तहफ़्फ़ुज़ जंगली हयात के उन्वान से 1975 में डाक टिकटों की एक नई सीरीज का आगाज किया था। इस सीरीज के 7 मुख्तलिफ सेट 1975 और 1982 के दौरान जारी हुए। 1983 में भी ये सिलसिला जारी रखा गया और इस सिलसिले के 4 मजीद डाक टिकट 15 फरवरी 1983 को और एक डाक टिकट 19 मई 1983 को और एक मजीद डाक टिकट 20 जून 1983 को जारी हुआ। इस डाक टिकट पर पाकिस्तान में पाए जाने वाले हिरन चिनकारा की तस्वीर बनी थी और अंग्रेजी में उसका नाम तहरीर था। इस डाक टिकट की मालियत 1 रुपया हुआ करती थी और ये डाक टिकट मिस्र सेकोरा सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड में तबाह हुआ था। क्या अब ऐसा नहीं हो सकता? दुनिया भर में वाइल्ड लाइफ को महफूज रखने की कोशिशें की जा रही हैं और इस सिलसिले में लोगों में आगाही भी फराहम की जा रही है, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई ज़ाब्ता अखलाक नहीं बन रहा है जिसके तहत लोगों को इस बात पर कायल किया जा सके कि चिनकारा जैसे जानवरों को नापीद होने से कुदरती हुस्न भी खत्म हो जाएगा, थर की खूबसूरती भी मिट जाएगी।